दोस्तों आज इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्टेड इलसिफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इलसिफ के बारे में पढ़े थे। यहाँ पे नेक्स्टेड इलसिफ के या लैडर इलसिफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ दो कंडीशन चेक हो जा होती थी। एक इसके पहले वाली वीडियो पे इलसिफ में एक इफ़ का स्टेटमेंट होता था, एक इल्स का स्टेटमेंट होता है। लेकिन यहाँ लैडर इलसिफ में या नेक्स्टेड इलसिफ में हम लोग एक साथ कई कंडीशन चेक करेंगे और कई सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ सिंटेक्स दिया गया है नेक्स्टेड इल्स का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन है इफ़ की। ठीक है, और इसका एक स्टेटमेंट ये रहा। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू होने पे देखिए, ट्रू होने पे ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, यानी कि ये कहा जाए किसका, ये वाला स्टेटमेंट किसका होगा, इफ़ का होगा, क्योंकि जस्ट इफ़ के नीचे है तो ये इफ़ का ही मेंबर है। तो अगर ये स्टेटमेंट यानी ये कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट चलेगा। ठीक, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इल्स वाले ब्लॉक पर आएगा। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि इसको इग्नोर कर देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इल्स वाला ब्लॉक आ गया। राइट, तो ये पहले वाली वीडियो जैसा हो गया, मतलब पहले वाले जो इल्सिफ हम पढ़ रहे थे उसी टाइप का हो गया है। लेकिन इसमें नेक्स्टेड इल्सिफ को अगर इसमें रिलेट किया जाए तो मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इल्स वाले ब्लॉक में आया है। तो अगर यहाँ कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट चल जाता है, ये वाला स्टेटमेंट चलना ही चलना था। लेकिन नेक्स्टेड इल्सिफ में सिर्फ एक चेंजेस हो जाते हैं कि यहाँ पे इल्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन रख दी जाती है इल्स वाले, मतलब कि इसके पहले हम लोग जो वीडियो देखे थे या इसके पहले वाले जो इल्स में पढ़े थे तो यहाँ पे कंडीशन नहीं होती थी। तो जब कंडीशन ही नहीं होती थी तो यहाँ कंडीशन चेक कैसे होगी। ठीक है, तो सीधा सीधा वो मतलब कि इल्स वाला ब्लॉक चल जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस आने वाले हैं कि यहाँ पे इल्स में आने के बाद भी वहाँ पे इफ़ करके कंडीशन उसको मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि जब यहाँ इल्स वाले ब्लॉक में आने के बाद भी अगर इफ़ करके कंडीशन मिल जाए तो कंडीशन तो ट्रू या फॉल्स देना ही देना है। ठीक है, जब कंडीशन मिलता है तो ट्रू या फॉल्स देगा। तो अब क्या होगा कि अब इसका भी दो फेज बन जाएंगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अब अगर अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला चलेगा। ठीक है, राइट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर अब इसके इल्स में आएगा। ठीक है, ये वाला इल्स जो है, देखिए अगर इसको सेपरेट किया जाए तो ये वाला इफ़ का इल्स ये है और इस वाले इफ़ का इल्स ये है। ठीक है, फिर इस वाले इफ़ का इल्स ये है, ऐसे है। ठीक है, यानी कि ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक वाला है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ देखिए ये एक है, यानी कि इसके पहले वाले जो इल्स से पढ़े थे उसी को एक बार कई मतलब जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इसका इफ़ ये रहा। तो अब इसके इफ़ में आने के बाद इसको एक और इफ़ मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होने लगती है। तो अब जब कंडीशन है तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देगा ही देगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर फॉल्स होता है तो इस इफ़ का ये इल्स चलेगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए यहाँ इल्स में आने के बावजूद भी एक और कंडीशन मिल जा रही है। ठीक है, तो ये भी ट्रू या फॉल्स देगा, अगर ये ट्रू देगा तो ये वाला चलेगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, अगर फॉल्स देगा तो फिर ये इल्स चलेगा। ठीक है, राइट, यानी कि हम यहाँ कब पहुँच रहे हैं, इल्स वाले पे, इस सिर्फ इल्स वाले पे कब पहुँच रहा है। यानी कि हमें यहाँ पहुँचने के लिए ये सभी कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली, यानी ये और ये सभी कंडीशन फॉल्स होनी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो इल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एफ लिखा, यानी एफ का मतलब यह है कि ऑल फॉल्स। ठीक है, यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तीनों का कहने का मतलब सभी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तीन ही कंडीशन मैं दिया हूँ सिंटेक्स में। तो ऊपर की नेस्टेड इल्स में ऊपर की जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी जाके इल्स वाला ब्लॉक चलता है। ठीक है, यानी यहाँ पे पहुँचने का मतलब ये हुआ है कि हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल श्योरली कह सकते हैं कि ऊपर की सारी कंडीशन फॉल्स हो गई हैं। ठीक है, और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, मान लीजिए ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। तो यहीं से क्या करेगा कि ट्रू हो गया तो यहीं से इसको प्रिंट करेगा और यहीं से सीधा बाहर चला जाएगा, यानी कि इसके अलग यहाँ इधर कहीं चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या होता है, हमारे कंपाइलर का जो टाइम होता है वो बच जाता है। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक कंपाइलर जंप करता है। ठीक है, अगर ये इसको रिलेट कर देने पे अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इनको चेक नहीं किया जाएगा, ना इनको चेक किया जाएगा, ना इनको चेक किया जाएगा, ना इनको चेक किया जाएगा। ठीक है, यानी ये माना जाएगा कि ये वाला कंडीशन ट्रू होने के बाद ये सब कंडीशन फॉल्स हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी यहाँ पे आएगा। ठीक है, जैसे कि एरो का निशान से आप देख सकते हैं ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही यहाँ आना है इस कंपाइलर को। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ अपना काम करेगा और यहाँ से सीधा जंप करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको चेक करने करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारे कंपाइलर का टाइम बचता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। नेक्स्टेड एल्सिफ का यूज करने का यही फायदा होता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है काफ़ी फास्ट हो जाता है। ठीक है, इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स होती है तभी नीचे नीचे जाकर चेक किया जाता है, अगर ऊपर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है कंपाइलर को। ठीक है, आप इस सिंटेक्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एरो के निशान से ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, राइट, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और अलग अलग वैल्यू लेके चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक प्रोग्राम है। ठीक है, कर राइट अ प्रोग्राम इनपुट 5 सब्जेक्ट नंबर एंड डिवीजन अकॉर्डिंग टू, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुका है, एंड कैलकुलेट डिवीजन है, कैलकुलेट डिवीजन अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड रिजल्ट। ठीक है, यानी यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट होता है, जैसे डिवीजन दिया जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कैलकुलेट करना, ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है।
तो आइए हम लोग देख लेते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें अगर मान लीजिए डिवीजन कैलकुलेट करना है, ठीक, तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है ये आप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट हैं, ठीक, ये 5 सब्जेक्ट हैं। हम लोग अगर फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट में जितना आप मार्क्स पाए हैं उनका वो मार्क्स हमको चाहिए, ठीक है। फिर हमें टोटल करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल किया जा रहा है। और टोटल करने के बाद उसे अगर 5 से डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि 500 का पूर्णांक होता है, तो 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें परसेंटेज मिल जाता है। और परसेंटेज क्राइटेरिया ये होती है, मतलब सॉरी, डिवीजन की क्राइटेरिया, डिवीजन क्राइटेरिया परसेंटेज पे निर्भर करती है कि अगर हमारा परसेंटेज 60 या 60 से ऊपर है तो हम फर्स्ट डिवीजन में आते हैं, और हमारा परसेंटेज जो है 45 या 69, ठीक है, और सॉरी 59 के 9 तक होती है, ठीक है, यानी 60 से एक कम होता है, ठीक है। 45, यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिए 45 अगर हमारा जो परसेंटेज है 45 से बड़ा या 45 के बराबर होता है, और 60 से नीचे होता है, तो इसके बीच में होने पे हम कहते हैं कि सेकेंड डिवीजन है, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम 33 से ऊपर और 45 से नीचे रहते हैं, 33 को लेकर, ठीक है, 45 से नीचे और 33 को लेकर के बीच में रहते हैं तो थर्ड डिवीजन, या इससे नीचे आते हैं तो हम लोग फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी इसी चीज़ को एक प्रोग्रामिंग भाषा में लिखेंगे, ठीक है। और कोई भी अपना सब्जेक्ट अगर डालेगा कि जो भी सब्जेक्ट में कितना पाया है, तो इस हिसाब से ये मेरा प्रोग्राम उसको ये बताएगा कि तुम के मतलब क्या फर्स्ट डिवीजन हो या फेल हो, ऐसे बताएगा, ठीक है। तो देखिए ये एक प्रोग्राम है, यहाँ कहा जा रहा है कि प्लीज़ इनपुट योर 5 सब्जेक्ट मार्क्स टू फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। पहले हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसी फॉर्मेट में हमको डालना है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसी फॉर्मेट में डालने के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसी फॉर्मेट में इसको इस वेरिएबल पे रखा जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी CHE, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं ये सब क्या है, वेरिएबल हैं, और वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, तो जैसे हम लिखे हैं बिल्कुल उसी तरह से, यानी यहाँ पे जैसे लिखेंगे उसी तरह से यहाँ भी लिखना है, ठीक है। जैसे यानी ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, और यहाँ पे हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो जो यहाँ डिक्लेयर किया गया है उसी प्रकार का यहाँ भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शॉर्टकट ING लिख दिए और यहाँ पे इंग्लिश पूरा लिख दिए हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे जो लिखेंगे ING लिखे हैं तो ING यहाँ भी लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव होता है, इसको मैं बता चुका हूँ। तो देखिए ये तो मैसेज मिलेगा इतना पूरा यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक एक यूजर को मैसेज मिलेगा, तो यूजर का आइडिया हो जाएगा कि हमको इसी फॉर्मेट में अपना मार्क्स को डालना है, ठीक है। तो उसने मार्क्स को डाल दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि उसने क्या डाला था, कि हम मान लेते हैं कि उसने 60 डाला ऐसे, ठीक है, ठीक। उसके बाद 75, फिर 45, ठीक। मान लेते हैं यहाँ पे कि हिंदी में किस क्या डाला था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ पे है ये, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, हिंदी में 60, इंग्लिश में 65, मैथ में 50, फिजिक्स में 40, केमिस्ट्री में भी 40 नंबर उसने पाया, ठीक है। तो ये जब ये सब अंक जब इनपुट कर रहा था तो सब स्कैनर फंक्शन के थ्रू, ठीक है, ये यहाँ से यानी कि ये परसेंटेज अपडेट से यहाँ हिंदी में चला गया था, यानी ING में, और ING, मैथ, PHY, CHE में चला गया था, ठीक है, इस तरह से, यानी कि सब इस तरह से हिंदी, ENG, मैथ, PHY, CHE, ठीक है, इस तरह से यानी इसकी वैल्यू रख दिया गया है, ठीक है। तो ये बताइए यहाँ पे अगर इनको ऐड किया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्या है, ब्रैकेट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड करके 5 से मतलब हाँ इसको डिवाइड किया गया 5 से, ठीक है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने पे हमें 255 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी को ऐड करने पे 255 मिलेगा, और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 5 से, तो बताइए कितना मिलेगा। इसको डिवाइड करने पे हमें 51 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 51 क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, सब यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यानी ये पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन होगा किस पे चला जाएगा, PER पे। तो यहाँ पे PER कितना हो जाएगा, PER हो जाएगा कितना, 51% ऐसे कहा जाएगा, इसकी परसेंटेज है, ठीक है। तो 51% हो गया। अब ये कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे कंडीशन मिलाया जा रहा है कि अब PER में तो 51% है, ठीक है, तो परसेंट को इग्नोर करिए, ठीक है, हमको सिर्फ 51 से चाहिए, ठीक है। तो ये 51 पे कंपेयर करेगा, कह रहा है कि 51 बड़ा या बराबर है 60 से, तो भाई ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना, क्योंकि 51 जो है 60 से बड़ा तो नहीं है, नहीं बराबर है, तो अब यहाँ पे आएगा। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो अगर ट्रू होता तो ये चलता है, लेकिन फॉल्स हो गई तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये वाला, जैसे कि हम उसमें बताए थे इस सिंटेक्स में। तो अब ये फॉल्स हो गई तो इस वाले ब्लॉक में आएगा या अपने इल्स में, तो यहाँ भी एक कंडीशन उसको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन मिलेगी, तो कह रहा है कि 51 बड़ा या बराबर है 45 से, ठीक है। हाँ तो ये तो ट्रू हो गया कि 51 45 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है, लॉजिकल एंड, तो यहाँ पे तो 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया क्योंकि ट्रू हो गया। अब कह रहा है कि 51 छोटा है 60 से, तो 51 छोटा है 60 से, ये भी ट्रू हो गया, और इसके बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ था, यानी ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो प्रिंट क्या करेगा, ये सेकेंड डिवीजन प्रिंट करेगा यहाँ पे, ठीक है।
राइट। अगर अब ये सेकंड डिवीजन प्रिंट करेगा, अब मैं कह रहा हूँ कि नेस्टेड इल्स में क्या होता है कि एक बार कंडीशन ट्रू होने के बाद सीधा यहाँ से जंप हो जाता है, ठीक है। तो अब इस पे नहीं आएगा, इसको नहीं चेक करेगा, इसको नहीं चेक करेगा, यानी ये सभी लाइनें नहीं चेक करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये सब क्या है, नेस्टेड इफ के ही हिस्से में ये सब नेक्स्ट इफ के हिस्से में है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब इसको प्रिंट करके सीधा जंप करेगा, यहाँ चला आएगा, ठीक है, गेट सी एच पे, और यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रिजल्ट आएगा, एक जो सेकंड डिवीजन आएगा, ठीक है। और हम जानते हैं कि 51 पे कोई बंदा सेकंड डिवीजन ही होता है, ठीक है। इसी तरह से आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे कि अलग अलग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हमारी तरह जैसे कि हमारे सेकंड डिवीजन आया तो ऐसा कुछ वैल्यू रखिए कि वो थर्ड डिवीजन आए या फर्स्ट डिवीजन आए, या ऐसे मतलब वैल्यू को घटा दीजिए कि फेल हो जाए, ठीक है। और सभी पे चेक करिए कि ये प्रोग्राम सही तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सही कार्य करें, क्योंकि ये भी जो बता रहे हैं हम, ठीक है, ये सही कार्य कर रहा है, ठीक। लेकिन आप लोग खुद से करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।